सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अवर अनदर न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लो। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोग का डिस्कशन जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ अबाउट द पीसीबीज के बारे में कि पीसीबी में क्या होती है, किस तरह से हम उसमें अपने कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं बेसिक उस चीज़ों के बारे में। So when you are going to design the PCB, so what you think, keep in your mind. So suppose that I have a PCB. Okay, so this is our PCB board. Okay, this is what, this is the PCB board. ये हमारे पास क्या है, एक PCB का बोर्ड है ना। दिस इज PCB बोर्ड है हमारे पास, जो मैंने एक आउटर बाउंड्री मैंने एरिया रखा है, ठीक है। दिस इज PCB बोर्ड। सो PCB बोर्ड जब भी एक सबसे पहले आप जब डिज़ाइन करने जाते हो, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द बाउंड्री ऑफ योर सर्किट, ठीक है। आप अपने सर्किट की क्या करोगे, अपने सबसे पहले बाउंड्री को डिसाइड करोगे जब भी आप PCB डिज़ाइन करने जा रहे हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बोर्ड डिसाइड करना है। अब इस बोर्ड में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या डिफाइन करना है, टू IO पिन्स। लाइक आप एक IO पे जो भी पोर्ट्स आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, आपको IO के पोर्ट्स क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करने हैं, ठीक है। आप जो भी IO के पोर्ट्स बनाओगे उसको आप यहाँ पे इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप इस साइड पोर्ट रखने वाले हो, इस साइड रखने वाले हो, इस साइड रखने वाले, वट एवर सो ऑन। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने PCB में जो भी आप एक बाउंड्री बनाओगे वहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, अपने IOs को करोगे, यानी इनपुट और आउटपुट को करोगे। लाइक अ पावर सप्लाई, लाइक अ मॉडबस के लिए आप जो भी पोर्ट यहाँ पे दोगे वो आप रखोगे। उसके बाद आप अगर कोई भी आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, लाइक SPI का आप देना चाहते हो पोर्ट, या सीरियल कम्युनिकेशन का देना चाहते हो, सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस पिन को आप दे सकते हो। सो दिस इज द फंडामेंटल टेक्निक व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन अ PCB ऑन द PCB layout editor. So here you can design a PCB. So अब आप जब इसे बना लेते हो, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी PCB डिज़ाइनिंग का, वो होता है पावर सप्लाई। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ पावर सप्लाई। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर सप्लाई। मैं पावर सप्लाई पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि पावर सप्लाई एक ऐसा आपके सर्किट में एक ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा आपके सर्किट को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़फुल होता है। या यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ ये डिसएडवांटेज का पॉइंट है कि आपके सर्किट में जो भी आगे के कंपोनेंट है, लाइक आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, लाइक आप कोई सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कोई IC यूज़ कर रहे हो, या मॉडबस IC यूज़ कर रहे हो, जो भी आप IC को यूज़ करते हो यहाँ पे, उसके कारण क्या होता है, पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग डिस्टर्बेंस होता है। और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट डैमेज होता है, या हमारा प्रॉपर जो होता है वो सिग्नल्स नहीं आ पाते हैं। सो दैट कि हम क्या करते हैं, हमें पावर सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस रीज़न पावर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्किट, ठीक है। हमें पावर सप्लाई पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि हमें पावर सप्लाई किस तरह से डिज़ाइन करनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके फाइन। सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि पावर सप्लाई। तो सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए किसी भी बोर्ड पे पावर सप्लाई के डिज़ाइनिंग के ऊपर। और पावर सप्लाई के डिज़ाइनिंग के लिए मैं बता देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप इस बोर्ड के अंदर एक और सब बोर्ड बनाओ, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर एक सब सेक्शन बनाओ, इसमें आप सेक्शंस बाय सेक्शन डिवाइड करो। तो सपोज करो मैं एक सेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं एक सेक्शन ले लिया जिसे मैं नाम दिया पावर सप्लाई, जिसे मैं नाम दिया क्या, पावर सप्लाई। मैंने एक पार्ट डिसाइड किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पावर सप्लाई का सेक्शन बनाया जिसमें कि मैंने एक एक कंपोनेंट यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। पावर सप्लाई में आपको हमेशा फोकस करना है रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स, और आपका जो आउटपुट है वो वैरी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से निकालोगे वो क्या होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। वैरीज नहीं करना चाहिए, है ना, वैरी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इस पे आपको क्या करना है, फोकस करके रखना है। जैसे कि अगर मैं 36 वोल्ट से लेकर के अगर मैं यहाँ पे
5 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मुझे 5.1 या 4.9 के रेंज में ही होना चाहिए आउटपुट वोल्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आप रेगुलेटर आईसी को यूज़ कर रहे हो, लाइक बक कन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बेसिक कंपोनेंट के वैल्यूज़ को देखना है। वैल्यूज़ प्रॉपर होनी चाहिए, कंपोनेंट आपको चेक करना है, क्लियरिटी उसकी अच्छी मेंटेन हो। ड्यू टू दैट रीज़न हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई पे पूरा हमारा बोर्ड डिसाइड करता है। ओके, सो अब हमारा क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक पावर सप्लाई का जो हमारा एक सेक्शन था उसको मैंने क्या किया, डिज़ाइन किया। अब पावर सप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना जो है, दैट इज़ अबाउट द ट्रेसेस। जो आप ट्रेसेस यहाँ पे बनाने वाले हो पावर सप्लाई में, दैट इज़ मस्ट थिकर, क्योंकि यहाँ पे हम अगर टारगेट करें तो हम 2 एम्पियर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 एम्पियर तक का हमारा करंट है कि फ्लो कर सकता है। मैं एक मैक्सिमम लेके चलता हूँ, बट अगर मैं एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक अगर मैं उसके अगर देख रहा हूँ कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। मैक्सिमम हम चाहते हैं कि हमारे एक पीसीबी बोर्ड में, एक नॉर्मल पीसीबी बोर्ड है जो कि एक नॉर्मली 24 वोल्ट पे काम कर रहा है, 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो हमारा करंट फ्लो करता है दैट इज़ इन मिली एम्पियर। सो दैट कि हम क्या करेंगे नॉर्मल, बट हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे 2 एम्पियर। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेसेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्शन। ये हमारा था प्राइमरी। अब मैं सेकेंडरी बात करता हूँ तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होंगे, या जो मेन हमारा जो कंट्रोलरिंग का पार्ट होगा, जो मेन हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होगा, वो क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब मैं ट्राई करूँगा कि हमारा जो कंट्रोलर का सेक्शन था वो ये होगा, दैट इज़ अवर द सेक्शन ऑफ MCU. That is our section of MCU. What is MCU? That is microcontroller unit. What is MCU? So MCU is a microcontroller unit, or we can say that MC. ठीक है, हम म्यू से भी बोल सकते हैं। म्यू इज रिप्रेजेंट फॉर दैट माइक्रो। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट कि हम यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके फाइन। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमने माइक्रो कंट्रोलर का एक पिन दिया, एक पावर सप्लाई का पिन। तो व्हेन यू आर गोइंग टू डिज़ाइन द पीसीबी, सो व्हाट यू थिंक, कीप इन योर माइंड, सो suppose that I have a PCB, okay, so this is our PCB board, okay, this is what, this is the PCB board। ये हमारे पास क्या है, एक PCB का बोर्ड है ना, दिस इज PCB बोर्ड है हमारे पास, जो मैंने एक आउटर बाउंड्री, मैंने एरिया रखा है। ठीक है, दिस इज PCB बोर्ड। सो PCB बोर्ड जब भी एक सबसे पहले आप जब डिज़ाइन करने जाते हो, यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन द बाउंड्री ऑफ योर सर्किट। ठीक है, आप अपने सर्किट की क्या करोगे, अपने सबसे पहले बाउंड्री को डिसाइड करोगे जब भी आप पीसीबी डिज़ाइन करने जा रहे हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक बोर्ड डिसाइड करना है। अब इस बोर्ड में आपको करना क्या है, सबसे पहले तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहले आपको इसमें क्या डिफाइन करना है, 2 IO पिन्स। लाइक आप एक IO पे जो भी पोर्ट्स आप यहाँ पे दे रहे हो, ठीक है, आपको IO के पोर्ट्स क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करने हैं। ठीक है, आप जो भी IO के पोर्ट्स बनाओगे उसको आप यहाँ पे इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप इस साइड पोर्ट रखने वाले हो, इस साइड रखने वाले हो, इस साइड रखने वाले, व्हाट एवर सो ऑन। आप सबसे पहले क्या करोगे, अपने पीसीबी में जो भी आप एक बाउंड्री बनाओगे वहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, अपने IOs को करोगे, यानी इनपुट और आउटपुट को करोगे। लाइक अ पावर सप्लाई, लाइक अ मॉडबस के लिए आप जो भी पोर्ट यहाँ पे दोगे वो आप रखोगे। उसके बाद आप अगर कोई भी आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, लाइक SPI का आप देना चाहते हो पोर्ट, या सीरियल कम्युनिकेशन का देना चाहते हो, सो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, उस पिन को आप दे सकते हो। सो दिस इज द फंडामेंटल टेक्निक व्हेन यू आर गोइंग टू डिजाइन अ PCB ऑन द PCB layout editor. So here you can design a PCB. So अब आप जब इसे बना लेते हो, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी PCB डिज़ाइनिंग का, वो होता है पावर सप्लाई। सो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या चीज़ देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ पावर सप्लाई। ये हमारे पास क्या आ गया, पावर सप्लाई। मैं पावर सप्लाई पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि पावर सप्लाई एक ऐसा आपके सर्किट में एक ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा आपके सर्किट को डिस्टर्ब करने के लिए यूज़फुल होता है, या यहाँ पे ये मैं बोल सकता हूँ ये डिसएडवांटेज का पॉइंट है कि आपके सर्किट में जो भी आगे के कंपोनेंट है, लाइक आप माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, लाइक आप कोई
सीरियल कम्युनिकेशन के लिए कोई आईसी यूज़ कर रहे हो या मॉडबस आईसी यूज़ कर रहे हो, जो भी आप आईसी को यूज़ करते हो यहाँ पे, उसके कारण क्या होता है, पावर सप्लाई के अकॉर्डिंग डिस्टर्बेंस होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण क्या होता है कि हमारा कंपोनेंट डैमेज होता है या हमारा प्रॉपर जो होता है वो सिग्नल्स नहीं आ पाते हैं। सो दैट कि हम क्या करते हैं, हमें पावर सप्लाई पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, एंड ड्यू टू दिस रीज़न पावर सप्लाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सर्किट। ठीक है, हमें पावर सप्लाई पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है कि हमें पावर सप्लाई किस तरह से डिज़ाइन करनी है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके फाइन। सो अब हम क्या देखने वाले हैं कि पावर सप्लाई, तो सबसे पहला हमारा फोकस होना चाहिए किसी भी बोर्ड पे पावर सप्लाई के डिज़ाइनिंग के ऊपर। और पावर सप्लाई के डिज़ाइनिंग के लिए मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि आप इस बोर्ड के अंदर एक और सब बोर्ड बनाओ। ठीक है, इस बोर्ड के अंदर एक सब सेक्शन बनाओ, इसमें आप सेक्शंस बाय सेक्शन डिवाइड करो। तो सपोज करो मैं एक सेक्शन लेता हूँ, यहाँ पे ये मैं एक सेक्शन ले लिया जिसे मैं नाम दिया पावर सप्लाई, जिसे मैं नाम दिया क्या, पावर सप्लाई। मैंने एक पार्ट डिसाइड किया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पावर सप्लाई का सेक्शन बनाया जिसमें कि मैंने एक एक कंपोनेंट यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, पावर सप्लाई में आपको हमेशा फोकस करना है रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स, और आपका जो आउटपुट है वो वैरी नहीं करना चाहिए। मतलब क्या है, आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा वैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज आप यहाँ से निकालोगे वो क्या होना चाहिए, वैरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, वैरीज नहीं करना चाहिए, है ना, वैरी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। इस पे आपको क्या करना है, फोकस करके रखना है। जैसे कि अगर मैं 36 वोल्ट से लेकर के अगर मैं यहाँ पे 5 वोल्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेट मुझे 5.1 या 4.9 के रेंज में ही होना चाहिए आउटपुट वोल्ट। इसके लिए आप क्या करोगे, जो भी आप रेगुलेटर आईसी को यूज़ कर रहे हो, लाइक बक कन्वर्टर आप यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके बेसिक कंपोनेंट के वैल्यूज़ को देखना है। वैल्यूज़ प्रॉपर होनी चाहिए, कंपोनेंट आपको चेक करना है कि क्लियरिटी उसकी अच्छी मेंटेन हो। ड्यू टू दैट रीज़न हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अच्छा सा पावर सप्लाई डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई पे पूरा हमारा बोर्ड डिसाइड करता है। ओके, सो अब हमारा क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक पावर सप्लाई का जो हमारा एक सेक्शन था उसको मैंने क्या किया, डिज़ाइन किया। अब पावर सप्लाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट करना जो है, दैट इज़ अबाउट द ट्रेसेस। जो आप ट्रेसेस यहाँ पे बनाने वाले हो पावर सप्लाई में, दैट इज़ मस्ट थिकर, क्योंकि यहाँ पे हम अगर टारगेट करें तो हम 2 एम्पियर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2 एम्पियर तक का हमारा करंट है कि फ्लो कर सकता है। मैं एक मैक्सिमम लेके चलता हूँ, बट अगर मैं एक अच्छा पीसीबी डिज़ाइन कर रहा हूँ, एक अगर मैं उसके अगर देख रहा हूँ कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या चाहिए। मैक्सिमम हम चाहते हैं कि हमारे एक पीसीबी बोर्ड में, एक नॉर्मल पीसीबी बोर्ड है जो कि एक नॉर्मली 24 वोल्ट पे काम कर रहा है, 12 वोल्ट पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे नॉर्मली जो हमारा करंट फ्लो करता है दैट इज़ इन मिली एम्पियर। सो दैट कि हम क्या करेंगे नॉर्मल, बट हम मैक्सिमम ट्राई करेंगे 2 एम्पियर, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेसेस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये फंडामेंटल। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज द सेकेंडरी सेक्शन। ये हमारा था प्राइमरी। अब मैं सेकेंडरी बात करता हूँ तो हमें ये कोशिश करना है कि हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर होंगे या जो मेन हमारा जो कंट्रोलिंग का पार्ट होगा, जो मेन हमारा कंट्रोलिंग का पार्ट होगा वो क्या होना चाहिए, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए। मतलब मैं ट्राई करूँगा कि हमारा जो कंट्रोलर का सेक्शन था वो ये होगा, दैट इज़ अवर द सेक्शन ऑफ MCU. That is our section of MCU. What is MCU? That is microcontroller unit. What is MCU? So MCU is a microcontroller unit, or we can say that MC. ठीक है, हम म्यू से भी बोल सकते हैं। म्यू इज रिप्रेजेंट फॉर दैट माइक्रो। म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, माइक्रो को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट कि हम यहाँ पे एक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट अप्लाई कर सकते हैं। ओके फाइन। सो अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि हमने माइक्रो कंट्रोलर का एक पिन दिया, एक पावर सप्लाई का पिन। दैट रीज़न अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे मैं एक अलग अलग सेक्शन यहाँ पे डिवाइड करके बना लूँगा। ठीक है, एक अलग अलग सेक्शन करके मैं इस तरह से क्या करूँगा, बना लूँगा। मेजर पार्ट यहाँ पे क्या होता है, जो पीसीबी डिज़ाइन करते समय आपको ध्यान में रखना है कि आप हर एक चीज़ का एक पर्टिकुलर सेक्शन बनाओ। जैसे कि आपने माइक्रो कंट्रोलर का सेक्शन यहाँ बनाया, आप चाहते हो कि आप अगर कम्युनिकेशन कराना चाहते हो, लाइक वाईफाई ब्लूटूथ फैसिलिटीज आप देना चाहते हो सर्किट में, तो उस कम्युनिकेशन वाले पार्ट को, वायरलेस कम्युनिकेशन वाले पार्ट को एक जगह रखो। लाइक कि मैं यहाँ पे वाईफाई दे दिया, यहाँ पे मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह के सेक्शन हमारे इस तरह के होने चाहिए। इससे क्या होगा कि जब आप कनेक्शन करोगे तो आपके ट्रैक जो होंगे, जो आप ट्रेसेस बनाओगे, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागेंगे। सो दैट कि मेरा एक्सपीरियंस है बेसिक कि मैं किस तरह से सर्किट को डिज़ाइन करता हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि एक सर्किट को सेपरेट कॉलम
कॉलम्स में आपको क्या करना है, डिज़ाइन करना है यूजिंग अ पीसीबी बोर्ड। जब आप पीसीबी बोर्ड पे डिज़ाइन करने जाओगे तो आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है सो दैट कि आपका सर्किट काफ़ी ईजी लगेगा, देखने में कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा और बहुत सारे आपको एडवांटेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। लाइक नॉइस का, आपको माइक्रो कंट्रोलर को सबसे ज़्यादा मुझे बचाना होता है नॉइस से, क्योंकि पावर सप्लाई में क्या होने वाला है, हीट डिसिपेट करेगा हाई वोल्टेज के कारण, एक रेजिस्टेंस होगा, कोई रेजिस्टेंस हो सकता है बर्नआउट कर जाए, तो सो दैट कि हमारा क्या होगा, अब बाकी के कंपोनेंट पर असर नहीं पड़ेगा। सो दैट कि माइक्रो कंट्रोलर क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट डिस्टेंस पे रखते हैं, क्योंकि सारा जो भी हमारा मेन होता है जो एक सिस्टम का, वो क्या होता है हमारा, दैट इज माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि विदाउट माइक्रो कंट्रोलर योर सर्किट इज इनकम्प्लीट। ओके, सो आपका सर्किट जो होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, एमसीयू को यहाँ पे इसलिए हम डिस्टेंस पे रखेंगे कि एमसीयू में कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, कि अगर एमसीयू में डिस्टर्बेंस होगा तो आपका I2C का जो प्रोटोकॉल है वो आपका डैमेज होगा, RTC डैमेज हो सकता है, ब्लूटूथ का आपका कम्युनिकेशन खराब हो सकता है, क्योंकि हर समय क्या होगा, एमसीयू पे डिस्टर्बेंस आता रहेगा। सो दैट कि हम इसलिए माइक्रो कंट्रोलर को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखते हैं। सो टुडे लेक्चर, आई थिंक दिस लेक्चर इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल किए होगा। एक छोटा सा मैंने कोशिश किया कि चलो मैं आपको एक पीसीबी के बारे में कुछ आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देता हूँ कि किस तरह से हम पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं। आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो लीजिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।